उर्वा इतनी अच्छी शायरी करती है, आपको पता है राहत बाजी उसकी शायरी की बहुत तारीफ करती हैं। क्या उर्वा राहत के घर गई थी? उसे पता है ना कि उसके अब्बा राहत को कितना नापसंद करते हैं। बिला वजह नापसंद करते हैं। नहीं राहत बाजी, प्लीज ऐसा मत करिएगा। क्यों? किसी ना किसी को तो उन्हें समझाना पड़ेगा ना। वो नहीं समझेंगे। यानी तुम शायरी करना छोड़ दोगी? 3 बेटियां बयानी हैं, नजरियात को तो एक तरफ रखना ही पड़ेगा उन्हें। 3 बेटियां जैसे 3 पहाड़। खामोश रहो अलिशबा। अब्बा की नजरें कमजोर हो गई हैं जो अपनी उम्र के आदमी के साथ मेरी शादी करा रहे। अरे तो मैं कौन सा इसको उसके पल्ले बांध रहा था? मगर इससे उठ के आना नहीं चाहिए ना इसे। अच्छा माफ कर देना, गलती हो गई। माओ को तो फिक्र होती है, बापों को तो ये बात समझ में नहीं आती है। उल्टा मुझे डांटना शुरू कर देते, कहते अपनी बेटियों की फिक्र किया करो, बेटियां कहाँ जाती क्या करती तुम्हें कुछ खबर नहीं। खुद बताओ जायदा, मैं माँ हूँ, मुझे पता नहीं होगा। चुप चुप। क्या करूं इस अफसर का? बेटा सोई नहीं अभी तक? नहीं अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही। आप क्यों नहीं सोई? मैं तो सोने जा रही थी, सोचा कि कल का प्रोग्राम पूछूं तुमसे। कल का प्रोग्राम भी बस जल्दी से फर्नीचर आ जाए, छोटे मोटे काम रहते हैं, बस फिर निकले यहाँ से। क्यों, दिल नहीं लग रहा यहाँ? किसी दूसरों के घर में हम कितने दिन रह सकते हैं, चाहे वो मामू का क्यों ना हो। जगह है नहीं मेरे पास सोने की, आपके पास जगह है नहीं, बस क्या करें अम्मी। हाँ बेटा, कोई किसी के घर में कितने दिन रह सकता है। ऊपर से असगर का गुस्सा, बख्तावर और बच्चियां हर वक्त परेशान रहती हैं कि किसी वक्त अब्बा हमारे सामने उनको कुछ ना कहते। सबसे ज्यादा तो मैं मामू की वजह से अनकंफर्टेबल हूँ। अपने बच्चों का तो ख्याल है ही नहीं, उनको कम से कम हमारा ही लिहाज कर लें। यहाँ किसी को किसी का लिहाज नहीं है। बस कोशिश करो कि जल्द से जल्द निकले यहाँ से। आखिर कोई अब्बा से ये पूछे तो सही कि ऐसा हम क्या करते हैं बाहर जाकर। अब्बा ने तो 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं छोड़ी हमारी फुप्पो और हसाम भाई के सामने। देखा था हसाम किस तरह से हमें देख रहा था। पता नहीं है अब्बा ऐसे क्यों है, बेटियां उनके नजदीक इतनी कमतर क्यों है। मैं तो नजरें मिला के बात तक भी नहीं कर सकती पप्पो से और हसाम भाई से भी। मुझे तो खैर पहले ही पता था, आज नहीं तो कल उन लोगों के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे अब्बा। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, आखिर अम्मी कुछ कहती क्यों नहीं अब्बा से, मतलब कुछ तो बोले। खामोशी पर तो ये हाल है, देख लिया ना बोलने का नतीजा। औरत चुप ही रहे तो उसमें उसकी निजात है। क्यों औरत ही क्यों चुप रहे? हक पे बोलने का हक तो सबका होता है। हाँ लेकिन औरत का नहीं, ना ही उसे अपनी सलाहियत के इजहार का हक है, ना ही सच बयानी का। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, हैं? ये मत समझो कि दूसरों के सामने खामोश रहूंगा मैं। देख रहा हूं कुछ दिनों से बहुत हौसला हो गया तुझे। मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा था। कोई कसर भी तो नहीं छोड़ी तूने, बस गाली दे रही थी वो भी दे देती। अच्छा छोड़े, आपने जाहिदा से बात की, मेरा मतलब है अभी कुछ दिनों में वो लोग चले जाएंगे। अच्छा, उससे भी मैं ही बात करूं? कम अकल औरत, 2 कौड़ी की इज्जत ना छोड़ियो मेरी किसी के सामने। नहीं, मैंने सोचा कि तू अपना सोच अपने पास रख। 3 बेटियां पैदा करके सिल्क की तरह सीने पर रख दी हैं तूने मेरी, फिक्र भी उनकी मैं ही करूं। जोर से दबा, हाथ में तो जान ही नहीं है।
अम्मा, अम्मा क्या हुआ? उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। है किन लोगों ने? अरे अम्मा, भाई उन लोगों का पूछ रहे जिनके यहाँ हाजी साहब ने भेजा था। तुझे बड़ी जल्दी है जवाब लेने की। तो अम्मा को जवाब तो देना, लटका के रखा हुआ है। भाई उन लोगों ने इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया? जी। कब? दूसरे दिन ही हाजी साहब का फोन आ गया था। उन्हें तुम्हारी उम्र पर एतराज है। अब तो मुझे अब बता रही हो अम्मा। और तो मेरा दिल खराब हो रहा था ना, मैं क्या करती। और मेरे जो दिल खराब हो रहे हैं वो तो हम दोनों पे क्यों नाराज हो रहे हो? हमारा क्या कसूर? लगता है भाई को वो लड़की कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है अम्मा। ऐसी भी कोई बात नहीं है। पता नहीं वो लड़की कहाँ छुपी बैठी है जो इसकी किस्मत में लिखी है। मेरे खुदाया, आज तो आप ही ने कहानी पका दी है फूफो के घर के फर्नीचर की तारीफ कर करके। उसे तो अपने घर के अलावा दुनिया की हर चीज अच्छी लगती है। यही तो कह रही थी। आप ही कह रही थी कि हमारे घर का फर्नीचर तो लगता है जैसे किसी पार्टीशन के जमाने का है, किसी म्यूजियम की तरह। भाई जिस जगह जाकर इंसान को एहसास कमतरी हो वहां जाना ही नहीं चाहिए। इसे जायदा के साथ नहीं जाना चाहिए था शॉपिंग करने। अम्मी, मुझे तो अपने घर की हर एक चीज पसंद है, अब चाहे वो नई हो या पुरानी। बेटा अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, जो चीज तुम्हें चाहिए वो जिंदगी से तुम्हें मिले। लेकिन अनम तो ऐसी है कि उसे मनपसंद चीज मिल भी जाए तब भी वो चैन से नहीं बैठेगी। अम्मी, आप परेशान ना हुआ करें। हम तीनों बहनों के नसीब में जो लिखा है वो ही मिलेगा। आप फिक्र ना किया करें। बेटा नसीब से समझौता करना भी बहुत दिल गुर्दे का काम है। तुम लोगों के सामने है तुम्हारी माँ की मिसाल। अगर मैं तुम्हारे अब्बू के रवैये से तंग आकर अपनी हिम्मत हार बैठती तो क्या आज ये घर सलामत होता? अम्मी, आप जैसी खवातीन अब इस दुनिया में बनना बंद हो गई हैं। You're out of this world. बेटा शाम उठो बेटा, देर हो गई है, नाश्ता नहीं करना? इतनी मुश्किल से तो नींद आई है अम्मी, सोफे में तो कमर अकड़ गई है मेरी। अभी थोड़े दिन हैं, बर्दाश्त कर। इस घर में कमरे हैं कितने? बेचारी बख्तावर अपना कमरा छोड़कर मेरे साथ तारिक के कमरे में रह रही है, तारिक असगर के कमरे में रह रहा है। तुम्हें भी कहा था लेकिन तुमने मना कर दिया। तो मैं मामू के साथ सोऊंगा, मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे। पता नहीं उनके बीवी बच्चे कैसे बर्दाश्त करते हैं उनको। वो बेचारे तो सब आदी हो चुके हैं सब चीजों के। खैर तुमने मुझे बताया नहीं, जवाब नहीं दिया। किस बात का? यही नहीं बताया कि तुम्हें इन तीन लड़कियों में से कौन पसंद है, ताकि मैं असगर और बख्तावर से बात कर लूं। शादी अपने घर में होगी। अम्मा तौबा कर, आप तो पूरा प्रोग्राम बना के बैठी हैं, इतनी जल्दी क्या आपको? क्यों, तुमने शादी नहीं करनी? करनी है, मगर जरूरी तो नहीं है कि इसी घर में करूं। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था कि सुलझी हुई लड़कियां हैं, दूसरी आएगी पता नहीं किस मिजाज की होगी। खैर तुम नहीं चाहते हो तो ठीक है। अम्मी मैंने कार तो नहीं किया। यानी इन तीनों में से कोई पसंद है तुम्हें? तुम क्या चाहते हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको आ जाएगा समझ में, पहले मैं तो अच्छी तरह देख लूं। अच्छा अब जल्दी से आ जाओ नाश्ते के लिए। हेलो।
मैं छोड़ दूं आपको? पीछा छोड़ दो मेरा, वरना ऐसा हाथ छूटेगा कि सारा इश्क धरे का धरा रह जाएगा। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता? कहीं ऐसा ना हो कि लोग बाद में तुम पर रहम खाएं। अच्छा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता? तुम्हें आखिर ऐसा क्या है जो एक लड़की को अच्छा लगे? देखो, अब तक मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सब्र खत्म हो जाए। अच्छा प्लीज ये तो रख लो। ये क्या है? इसमें मोबाइल फोन और मेरा नंबर भी सेफ है। मुझे यकीन है कि तुम्हारा दिल जल्दी पिघल जाएगा। अब तुम मुझे फोन करो। देखो सुनो, तुम अस्सलाम वालेकुम। मैं मुखिल तो नहीं हुई? वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं, बैठो राहत। राहत बाजी, ये मेरी फुप्पो है। अच्छा, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। मुझे भी बहुत खुशी हुई। फुप्पो, ये है राहत गजल, बहुत ही मशहूर शायरा है ये, और ये हमारे पड़ोस में रहती है। अच्छा, वाकई? भाभी, मैं आपसे और असगर भाई से ये पूछने आई थी कि आप दोनों ने उर्वा को लिखने से क्यों मना कर दिया? चलें, असगर भाई खुद आ गए, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं राहत, आप उनसे कुछ मत पूछिएगा। आप फिक्र नहीं करें, मैं सहूलत से बात करूंगी। नहीं, पता है बहुत नाराज हो जाएंगे वो उर्वा को लिखने से नहीं रोक सकते। अल्लाह ताला ने उसको इतना अच्छा हुनर दिया है, आखिर वो उसके इजहार से उसको कैसे रोक सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम असगर भाई। वालेकुम सलाम। क्या जाना हुआ? मुझे कुछ पूछना है आपसे। पूछिए, मगर मेरे पास टाइम नहीं है दादा। जानती हूँ आप बहुत मसरूफ है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि आपने उर्वा को शायरी से क्यों मना कर दिया? मैं इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। आप जा सकती हैं यहाँ से। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं अपनी बेटियों के साथ जो भी करूँ, तुझे उससे क्या? अपनी बेटियों के फैसले मैं करता हूँ। मैं नहीं, ये बच्चियाँ खुद तो कर सकती हैं। बेगम साहिबा, ये मेरा घर है, यहाँ जो कुछ होगा मेरी मर्जी से होगा। जानती हूँ, लेकिन बच्चियाँ कैदी नहीं होती कि उनकी सोचों और सलाहियतों को अपने नजरियात का पाबंद कर दिया जाए। राहत बाजी, आप प्लीज यहाँ से जाएं। जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहते पानी को कोई नहीं रोक सकता, चाहे उस पे कितने ही बंद बांध दिए जाएं, लेकिन जब वो वक्त आएगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तेरी बेटी है ना उर्वा, उसने शहद रखी है इस औरत को, वरना इसकी क्या मजाल कि मेरे सामने बोल ले। मैंने तो तुम्हें शुरू में मना कर दिया था कि रुक जाओ। अब्बा को पता चल गया तो तूफान सर पे खड़ा कर लेंगे, लेकिन तुम्हें बहुत शौक चढ़ा हुआ था शायरा बनने का। बस एक आप ही की कमी रह गई थी बोलने की, वरना अब्बा ने हमें कोई कम सुनाई है जो आप भी सुनाने आ गई। कैसी बहन है आप। तुम देखना, इसका किया हम सबको भुगतना पड़ेगा। अब्बा हमारी पढ़ाई छुड़वा के हमें घर पे बिठा देंगे। कोई नहीं बिठाएंगे घर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हम पढ़ लिख गए तो उन्हीं का सहारा बनेंगे। अगर अनपढ़ रह गए तो क्या कर सकेंगे हम उनके लिए? क्यों, सिलाई कढ़ाई तो आती है ना तुम दोनों को, गुजारा तो हो ही जाएगा। खैर से आपके ख्यालात भी कम नहीं है अब्बा से। तुम्हें ज्यादा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? उर्वा, तुमने कहा था उसे यहाँ आने को। अम्मी मैं क्यों कहूंगी, वो खुद आई थी यहाँ। तो तुम उसे समझा नहीं सकती थी? जानती हो ना कि तुम्हारे अब्बा कितने चिढ़ते हैं उससे। क्यों चिढ़ते हैं अब्बा उनसे? आखिर बुराई क्या है राहत बाजी में? जो औरत मर्दों की दुनिया में अपने हक की बात उनकी आंखों में आंखें डालकर कर सकती है, वो औरत तुम्हारे अब्बा को कैसे पसंद हो सकती है? कम से कम आज तो अब्बा ख्याल कर लेते। अरे हमारे घर पे मेहमान थी वो। क्यों, ऐसा क्यों सोचते अब्बा? क्या वो जानती नहीं अब्बा के मिजाज को? मुंह उठा के चली आई। बहुत अच्छा किया अब्बा ने जो खरी खरी सुनाई उनको। बेचारी मेरी वजह से उनको इतनी सुननी पड़ी। काश मैं अपनी बेकार सी शायरी उनको सुनाती ही ना।
अब रोने से क्या फायदा? जायदा चाय। अरे बख्तावर, क्यों तकल्लुफ करती हो? कितनी दफा मना किया मैंने तुम्हें। इसमें तकल्लुफ की कौन सी बात है? तुम्हारे भाई के लिए बनाती हूँ तो तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। मुझे तो अजहर का रवैया बहुत बुरा लगा राहत के साथ। हम सब तो आदी हैं इसके। वो तुम्हारी पड़ोसन कितनी बड़ी शायरा है, उसको इतनी सुनाई असगर ने। बहुत चिढ़ते हैं उससे। क्यों? वो कहते हैं कि मर्दों के साथ मुशायरा करती है और इस सिलसिले में दूसरे शहरों में आती जाती है। तुम तो जानती हो जायदा कितने दकियानूसी हैं तुम्हारे भाई। अब तो जमाना बदल गया है, सबकी सोचें बदल गई हैं, तुम्हें इसे समझाना चाहिए। हम समझाएंगे, जानती नहीं हो अपने भाई को। मैं तो वहां बैठ कर सोचा करती थी कि ऐसा ऐसा जमाने के साथ साथ असर की सोच बदल जाएगी और खासकर बेटियों के साथ तो नरम पड़ जाएगी। वो बेटियों को कुछ समझे तब ना, उनके लिए तो उनका बेटा ही अहम है। और बेटा वो तो बिल्कुल हाथों से निकल चुका है। बस मैं तो चुपचाप उसकी तबाही का तमाशा ही देख सकती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। और सुनो, एक आध दिन में मैं हसन के लिए बात करूंगी असगर से। एक तो लड़की इस माहौल से बचे कम से कम, और जहां तक तुम्हारे बेटे का मामला है उसका भी कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। ए बख्तावर, नहाने जा रहा हूं मैं, मेरा नाश्ता बना दे जरा। सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? पैसे क्यों चाहिए तुझे? काम है मुझे। फालतू पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे ही चाहिए। सुबह ही सुबह जिंदगी खराब कर रही है। ए बख्तावर, और साबुन तो डाल दे दे। ए बख्तावर, ये नाश्ता किसका रखा है? तारिक के लिए बनाया था जाहिदा, लेकिन असगर की देखा देखी बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा है। थोड़ी सी नाश्ता बनाने में देर क्या हो गई, भूखा ही चला गया कॉलेज। जाहिर है जैसा घर का माहौल देखेगा वैसे ही होगा। असगर को एहसास ही नहीं है कि अपने बेटे के साथ कर क्या रहा है। बस जायदा क्या बताऊं, मुझे तो यही फिक्र खाए जा रही है कि वो अपनी बीवी के साथ क्या सलूक करेगा। उसकी तो घुट्टी में सख्ती और बर्दाश्त की कमी है। अगर बेटे को बचपन से ही औरत की इज्जत करनी सिखाई जाए तो वो अपनी बीवी की भी इज्जत करता है। बस मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ। हमी तो बड़ी साबिर खातून, मामू जान पता नहीं क्या क्या उनको कहते रहते हैं, वो चुपचाप सुनती रहती है। हाँ बेटा, सही कह रहे हो। मुझे उर्वा भी कुछ वैसी ही लगती है, कम गो और साबिर। ये आप कैसे कह सकती? बेटा आंखें हैं मेरी, वो बहुत सुलझीवी और खिदमतगुजार बेटी है। इरादे क्या है अम्मी आपके? मेरे इरादे क्या होंगे, फैसला तो तुमने ही करना है। फैसला तो कर लिया अम्मी मैंने, बस एक बार उससे बात कर लूंगा। किससे? वक्त आने में बताऊंगा, फिलहाल आपको शॉपिंग के लिए देर हो रही है, चलो उठे। चलो बेटा, मैं जरा चेंज करके आती हूँ जल्दी से, ठीक है? जाज भाई सिगरेट दो दीदी।
ऐश कर। माफी दिए। अस्सलाम वालेकुम जाज भाई। ये लो जाज भाई, अब तो दे दोगे ना वो वाला सिगरेट? ये क्या दे रहा तू? नोट है भाई। इतने पैसों में तो सिगरेट क्या बीड़ी भी नहीं आती। क्या बात कर रहे हो जाज भाई, बड़ी मुश्किल से अब्बा के जेब में से निकाले हैं। अबे तेरा अब्बा क्या फकीर है जो इतने पैसे रखता है? नहीं जाज भाई, इससे ज्यादा थे, लेकिन पकड़ा ना जाऊं ना, सिर्फ इतने ही निकाले। अरे 200-400 से क्या होगा, दिल बढ़ाकर हिम्मत पकड़, नेक्स्ट टाइम ज्यादा लाना। चल तू भी क्या याद रखेगा। ये ले सिगरेट, ऐश कर। रुक, आज तो दे दिए तुझे, लेकिन आज ना आए तो 1000 की नोट लेके आना, समझा तू? सोना है सोना, मिट्टी नहीं है ये। निकल। आज बहुत थका, लेकिन शुक्र है कि किचन का सारा सामान पूरा हो गया, फर्नीचर भी तकरीबन हो गया है, बस अब घर की छोटी मोटी चीजें रह गई। अरे जाहिदा, सब हो जाएगा। जब घर में शिफ्ट होगी ना तो आहिस्ता आहिस्ता कर लेना सब। मैं तो चाहती थी तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन तुम तो घर से निकलती ही नहीं। बस क्या करूं, घर के काम काज से फुर्सत ही नहीं मिलती। हमें इंसान को कामों में इतना मसरूफ नहीं होना चाहिए कि उससे घर की इर्द गिर्द की सूरतें धुंधला जाए। अरे नहीं बेटा, तुम तो मुझे हमेशा याद रहते हो। अच्छा, लगता तो नहीं है। बख्तावर, सुबह जब मैंने तुझे पैसे नहीं दिए तो तूने खुद निकाल लिए हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी जेब में हाथ डाले तू? मैं तुझे। असगर, ये क्या कर रहे हो? तुम मत बोलो बीच में जायदा, नहीं जानती तुम इसे, किस खसलत की औरत है ये। मैंने आपकी जेब से कोई पैसे नहीं निकाले। झूठ बोलती है, झूठ बोलती है तू। मेरा यकीन करें, मैंने आपकी जेब से पैसे नहीं निकाले, और आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। जानता हूं तुझे, तभी तो कह रहा हूं। मैंने पैसे नहीं दिए तुझे तो खुद निकाल लिए तूने। कितने पैसे थे? 500 रुपए थे। और 500 पे तुम इतना हंगामा कर रहे हो कि बीवी पे हाथ तक उठा लिया। ज़ायदा 500 रुपए की बात नहीं है, असूल की बात है। जब मैंने इसको मना किया कि तू मेरी जेब में हाथ नहीं डालेगी तो क्यों डाला इसने? वो तुम्हारी बीवी है, उसका इतना हक तो बनता है ना। हक बनता है। अब्बा, आप तारिक से भी तो पूछे ना, आजकल ये आपके कमरे में सो रहा है। बिलावजह इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग भी जाती हो अब्बा के कमरे में। बात सुन, मेरे बेटे के खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है मेरा शहजादा। अच्छा, और क्या अम्मी ऐसी है? बहस करने की जरूरत नहीं है, समझ आई? आइंदा ना हो ये। हमारी का जरूरत आपके आगे कुछ बोलने की, हम तो सास भी आपसे पूछ के लेते हैं। देखा अब्बा आपने कैसे इल्जाम लगा रही थी मुझ पर? अबे लगाने दे इल्जाम, जानता नहीं है मैं इन लोगों को। हाँ अब्बा, कुछ पैसे चाहिए थे। हैं? पैसे चाहिए थे? अभी तो जेब खर्च दिया था तुझे मैंने। अब्बा वो भी कोई जेब खर्ची थी, 2 दिन में सारे पैसे खर्च हो गए। अबे क्या जुआ खेलने लग गया है? 2 दिन में जेब खर्ची खत्म कर दी। तेरी बहनों को एक पैसा नहीं देता मैं, ट्यूशन करके खुद पैसे निकाल ले वो। अब्बा मैं तो बेटा हूं ना आपका। ये बात तो है, तभी तो बचा रहे तू। अब्बा पैसे? ये ले। बस इतने से? अबे जा, ये तो खर्च कर, फिर ले लियो आगे। चल। और मैंने आपसे एक बात करनी है। क्यों? इतना घबराए नहीं। मैं जा रही हूँ। अम्मी चाहती है कि मेरी शादी हो जाए। तू कर ली,
आपको किससे मना किया? पहले लड़की से तो पूछ लूं, उसे कोई एतराज तो नहीं। अरे इतना क्या हैरान हो रही हैं? कोई मैंने ऐसी अनोखी बात तो नहीं कर दी। मैं आपके ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। अब मैंने कोई इतना मुश्किल सवाल भी नहीं किया जिसका आप जवाब नहीं दे सकती। ये सवाल आपको अम्मी और अब्बा से पूछना चाहिए। इसका मतलब आपको कोई एतराज नहीं है? क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। नहीं तो वैसे तो बड़ी सीधी सादी बनती हो, लेकिन छुप छुप के गैर मर्दों से मिलती हो। जानती हो अब्बा को पता चल गया तो कितना गुस्सा करेंगे। मैं किससे चुप चुप कर मिलती हूँ? तो बाहर हसाम के साथ क्या कर रही थी? मैं किचन से निकल रही थी और उन्होंने मुझे वहां पे रोक लिया। वाह जी, उन्होंने रोक लिया और तुम रुक गई। तुम इतनी बहादुर कब से हो गई? अब्बा ने देख लिया होता तो हंगामा खड़ा कर देते घर में। अबे क्या हो गया है यार, क्यों आधी रात को चिल्ला रही हो? सारी नींद खराब कर दी। अपनी मासूम बहन से पूछो ना, बाहर क्या गुल खिला रही है, जरा भी शर्म नहीं आती इसे। क्या हो गया रुबा, आप इतना क्यों बोल रही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसपे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तो फिर क्यों नाराज हो रही है ये? मुझे क्या पता, खुद पूछ लो। तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है? इस बात पर कि हसाम मुझसे बात कर रहे थे या इस बात पर कि वो मुझे प्रपोज कर रहे थे? मुझे क्यों गुस्सा आएगा इस बात के ऊपर? इतने सुगड़ापे दिखाती हो हसाम और पुप्पो के सामने, जाहिर है अब ये रंग तो आने थे। यार हसाम भाई ने क्या खुद तुमसे शादी के लिए पूछा था? मैंने उन्हें नहीं कहा था पूछने को। यार तो बड़ी ही अच्छी न्यूज है। वैसे एक बात बताओ, सिर्फ हसाम भाई ही तुम्हारे साथ अच्छे लगेंगे और तुम हसाम भाई के साथ। लिशबा बकवास बंद करो। घर में अगर किसी ने सुन लिया ना तो बिला वजह मेरी शामत आ जाएगी। अरे वाह, उन्होंने तो सिर्फ अपनी पसंद का इजहार किया है, ये कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है। इस घर में जरा सी शायरी करना गुनाह है, ये तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात तो है कि हसाम भाई ने अनम आपी को छोड़ के तुम्हें पसंद किया। तो अनम आपी इतनी आसानी से इस बात को हजम तो नहीं कर सकेंगी। तो मैंने तो नहीं कहा था। नहीं यार, तुम क्यों कहोगी, वो तो खुद ही तुम पे मर बैठे। बस भी करो लिशबा, देर हो रही है, अब आया पहनो। ऐ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को, दुआ दीजिए टुरुन टुरुन। ये लड़की नहीं सुधरेगी। तुम चली गई? मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज बेटा। बख्तावर, तुम्हारी बेटियां बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। तमीज, तहजीब, तौर तरीके, हर चीज में। हाँ, कम से कम बात तो मान लेती हैं, माँ का मान रखती हैं। अभी तुमने दूसरी लड़कियां देखी नहीं है, वहाँ अमेरिका में देखो ना, ऐसी शुतर बेमहार लड़कियां हैं कि उनको देख कर ना शर्म से आंखें झुक जाती हैं। तो भाई इनके अब्बा इनकी जान ना निकाल दें अगर ये जरा सी भी गड़बड़ करें तो। तुम्हारे यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है, बेटियों पे इतनी सख्ती और बेटे को खुली छुट्टी दे रखी है। अरे ज़ायदा, तुम्हारे भाई कहाँ समझते हैं, वो तो कहते हैं कि अगर बेटियों पर सख्ती ना की जाए तो बेटियां बिगड़ जाती। और बेटे? मर्दों का क्या है, उन्हें कौन पूछता है। अजीब माशरा है, बेटियों और बेटे में इतना फर्क। ऐसे ही है बस। तुम सच कह रहे हो?
क्या बात कर रही? क्या इस मामले में आपसे मजाक करूंगा? नहीं, एक्चुअली मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने उर्वा को पसंद किया। मेरी पसंद भी तुम्हारे लिए उर्वा ही थी। अम्मी मैं जानता हूँ, मेरी इतनी अच्छी सुलझी हुई अम्मी को ऐसी लड़की पसंद आ सकती है। बस ठीक है, आज ही मैं अज़र से बात करती हूँ। कभी नहीं बात कीजिएगा अम्मी, पहले हमें अपने घर शिफ्ट हो जाने दीजिए, फिर बात कीजिएगा, वरना तो वो उसे मेरे सामने भी नहीं आने देंगे। मेरा आशिक बच्चा एक दिन उसे देखे बगैर नहीं रह सकता। हाँ, और हाँ सुनो, वो अनम भी कह रही थी कि हमारे साथ घर चलेगी। उसे सर पे चढ़ाने की जरूरत क्या अम्मी आपको? बेटा थोड़ी देर के लिए जाएगी, बस आ जाएगी वापस। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती वो। अरे चंद घंटे रहेगी फिर वापस आ जाएगी, कुछ हमेशा के लिए थोड़ी रहेगी वहां पे। अम्मा खुदा के वास्ते तौबा कीजिए, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। अनम, तुम कॉलेज नहीं गई? नहीं, मूड नहीं है। चलो अच्छा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, घर के कामों में मेरा हाथ बटाना। तौबा है अम्मी, इसलिए तो छुट्टी नहीं की थी मैंने कॉलेज से। अनम कितनी खुदगर्ज हो तुम, अपनी छोटी बहनों को देखा है, कॉलेज से आती हैं, घर के कामों में मेरा हाथ बटाती हैं, ट्यूशन अलग करती हैं, और एक तुम हो के घर रहते हुए मेरे साथ काम नहीं करवा सकती। कितनी बार कहा है मैंने आपसे, किसी और का हवाला मत दिया करें मुझे। और आपकी जो ये दो लाडली लड़कियां हैं, इनके लक्षण आपको पता चल जाए तो होश ठिकाने आ जाए आपके। कैसे लक्षण? हसाम को घेर रही है आपकी शायरा बेटी। कौन? उर्वा? और किसकी बात कर रही हूँ मैं? वो ऐसी नहीं है। क्या किया उसने? रात के अंधेरे में सबसे छुप के मुलाकात की है उसने हसाम के साथ, मैंने खुद देखा है। आपको यकीन ना आए तो जब आएगी तो पूछ लीजिएगा अपनी लाडली से। आप भी उसको मासूम समझती हैं, मुझे तो उसकी असलियत बहुत अच्छी तरह से पता है। बाबा देखो ना, ये सारे पत्ते देखो, ये निकल रहे हैं, इसके ये सफाई करो इसकी, ठीक है ना। ये इसमें पानी, इसकी गुड्डी नहीं हुई हुई है, जी जी, ठीक है ना। ये करना है, ये सारे जो इसके ये सब निकाल के इसको अच्छी तरह सफाई करो, तो ये सब साफ हो जाए, ठीक है ना। पानी सही तरह दे। ये देखो जल रहा है सब। कितनी खुदगर्ज है ये लड़की। कहा भी था कि अगर कॉलेज नहीं जा रही तो घर के कामों में मेरा हाथ बटाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन नहीं, निकल गई तैयार होकर शॉपिंग के लिए उन लोगों के साथ। उसकी बला से मां मरती है तो मरे, सारी जिंदगी ये लड़की इसी तरह लापरवाह और खुदगर्ज ही रहेगी। कैसा लगा बेटा तुम्हें घर? वाह फुप्पो, तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा लगा ना? बिल्कुल ख्वाबों के महल जैसा। सारी हसान की पसंद है, उसी ने किया सारा डेकोर वगैरह सब चीजें वही लेकर आया। लेकिन ये रह कहाँ गया है? कम से कम चाय का ही कह देता। मैं देखती हूँ। ये अनम भी ना, अरे कल शाम में जाना ही था ना उनके घर हम सब ने, फिर भी चली गई उठ के उनके साथ, मना भी किया था। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही है, दर्द हो रहा है मेरे जिस्म में। अम्मी क्या हुआ आपको? बस
घर के कामकाज में अब थकावट सी होने लगी है। अम्मी आप मुझे पहले बताती, मैं छुट्टी कर लेती। हो ही जाता है सब कुछ। तुम लोगों की पढ़ाई भी तो जरूरी है। उसे तो सिर्फ इसलिए कहा था कि उसने छुट्टी की थी। वो तो हमेशा से ही ऐसी है। अब देखो कितना तैयार होकर अबाया पहने बगैर ही चली गई है उनके साथ। हाँ अल्लाह करे जब वो लोग वापस आए तो तुम्हारे अब्बा से सामना ना हो। तो अम्मी आपको आप ही को रोकना चाहिए था, क्यों जाने दिया आपने उन्हें? उसने कभी आज तक किसी की सुनी? जो उसके दिल में आता है वही करती है। ये तो है। उर्वा एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? जी अम्मी पूछे। तुम्हारी हसाम से कोई बात हुई थी? जी अम्मी, हसाम भाई ने उर्वा से सिर्फ ये कहा था कि अगर फुप्पो रिश्ते की बात करें तो उर्वा को कोई एतराज तो नहीं होगा ना। अब इसमें तो कोई गुनाह नहीं है अम्मी। कुछ भी हो उर्वा, तुम्हें उससे इस तरह अकेले में बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे अब्बा को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। अम्मी मैंने उनसे यही कहा था जो बात करनी है अम्मी और अब्बा से करे, बस। मुझे मालूम था आप ही के पेट में तो कोई बात रुक ही नहीं सकती। जब तक वो सबको ये बात बता नहीं देंगी ना तब तक उनको चैन नहीं आएगा। अम्मी क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, लेकिन उर्वा उस शायरी वाले वाक़े के बाद कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे अब्बा क़यामत बर्पा कर दें और उसकी लपेट में हम सब आ जाएं। पता नहीं कब आएंगे ये लोग, और तुम्हारे अब्बा भी आने वाले हैं। अनम को देखेंगे ना बगैर अबाए गए तो मुसीबत खड़ी कर देंगे मेरे लिए। अम्मी तो आपने उन्हें नहीं जाने देना था ना। आप खुद भी हौल रही हैं और हमें भी हौला रही हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने रोका नहीं होगा? अच्छा अब आप फिक्र मत करें, आ जाएंगे वो लोग। अल्लाह करे जल्दी से आ जाएं बस। अम्मी कुछ और ही मांग लिया होता आपने। मसलन ये कि हमारे अब्बा अचानक से बदल जाए। इस वक्त तो मेरे लिए यही दुआ बहुत अहम है। अरे जायदा बड़ी देर लगा दी। हाँ सारे घर के काम निपटा लिए। अनम ने बहुत मदद की हमारी। क्या नाम है कहाँ? वो हसाम से बाजार गई है, घर पे कुछ खरीदना है। हद करती है ना ये लड़की भी। इसके अब्बू आ गए ना तो शामत आ जाएगी इसकी भी और मेरी भी। जाओ बेटा पुप्पो के लिए पानी लेकर आओ। जी अम्मी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम एकदम बदल कैसे गई? मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। तुम्हारी साबित कदमी ने मुझे बदल दिया। अच्छा अपना नाम तो बता दो जालिम हसीना। उर्वा। मैंने बुलाया है? मैं क्यों बुलाऊंगी? क्या तुम उर्वा नहीं हो? हाँ मैं उर्वा हूँ, लेकिन आप कौन है? और बात चल रहा है तो रोक रोक।